प्रोबेबिलिटी का सवाल आया है। प्रोबेबिलिटी के सवाल में प्रोबेबिलिटी है और मैट्रिसेस है, दोनों को मिला के इन्होंने ये सवाल यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो सवाल क्या है, एक मैट्रिक्स ए है और ऑर्डर 2 की है। तो मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर 2 की है। ऑर्डर 2 मैंने ऐसे बना दिया, 2 क्रॉस 2 का। इसके एलिमेंट क्या है, 0 या 1। मतलब इसमें जो एलिमेंट एंट्री करेंगे वो एलिमेंट क्या होंगे, या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। ई इज द इवेंट दैट ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ई एक इवेंट है। ए क्या है, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का क्या मतलब होता है कि मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगी, ये क्या कहलाता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है सारे बच्चों को। अब क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जब पीई पूछा गया है तो ई का मतलब क्या कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो सैंपल स्पेस, तो भाई इसको भरने के कितने, A11 A12 A21 A22। इसको भरने के दो तरीके हैं, इसको भरने के दो तरीके, इसको भरने के दो तरीके, इसको भरने के दो तरीके। तो क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2, ये आपका आ गया सैंपल स्पेस आ गया। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, फेवरेबल निकालना है। फेवरेबल का मतलब क्या, इन्वर्टिबल आना चाहिए, मतलब कि डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, नॉन जीरो आए। तो नॉन जीरो कैसे कैसे आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। क्लियर। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। या फिर यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। या फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ये वैल्यू क्या आ रही, सब वैल्यू नॉन जीरो आ रही है। और कुछ बन सकता है, हाँ सर और बन सकता है, 0 0 1 1, या फिर 1 1 0 0। और सर और कुछ बन सकता है, और कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो फेवरेबल कितने हुए, 6। तो आंसर इज 3/8। आंसर इज 3/8। तो ये एक सिंपल सवाल था। बस इन्होंने क्या किया, मैट्रिसेस को, मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी पेपर आए तो पेपर में सारे चैप्टर पढ़ के जाओ। बच्चे लोग क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का सवाल आया तो प्रोबेबिलिटी का सवाल बच्चे लोग छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी का सवाल घर से वो पढ़ के ही नहीं जाते। तो क्यों पढ़ के नहीं जाते, क्योंकि उनको लगता है प्रोबेबिलिटी का सवाल बहुत टफ आएगा। नहीं, हो सकता है प्रोबेबिलिटी का सबसे आसान सवाल आ जाए पेपर में। तो टॉपिक सारे पढ़ के जाओ, सवाल देख के डरो नहीं। हो सकता है वो सवाल उस चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन क्वेश्चन सबसे आसान पूछा